अस्सलाम वालेकुम। बातचीत विद नासिर खान के फर्स्ट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बात करने जा रहे हैं आज हम सोशल मीडिया ऑब्सेशन स्पेशली इन यंगस्टर्स के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे में सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ा है हमारे माशरे में भी वर्ल्ड वाइड। इसके जहाँ बहुत से फ़ायदे हैं वहीं इसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं। तो इस इशू को प्रॉपरली हम डिस्कस करेंगे, इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे डॉक्टर नीलम वाजिद से, जो कि एक बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नीलम। वालेकुम थैंक यू सो अस्सलाम। मच फॉर योर टाइम कि आपने मेरे लिए वक्त निकाला। आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड। सो क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए, आजकल का जो दौर चल रहा है ये एक डिजिटल आप कह सकते हैं डिजिटल एज है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जो सोशल मीडिया यूज़ है ये हमारी एक नीड से आगे एक हैबिट बन गई है। बिल्कुल सही। हर चीज़ आप देखें ऑनलाइन है और हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है सोशल मीडिया की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिसे हम डिफरेंट तरह की आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल रही होती है। आप इसको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, आप इसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, आप इसको सोशल कनेक्शंस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये इसका जब बहुत ज़्यादा यूजेज हो गया है, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको पता है हर चीज़ का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है और एक नेगेटिव होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पर ये है कि जब सोशल मीडिया या कोई भी आप चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं तो जब उसको एक्सेसिवली यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली उसके कुछ ना कुछ इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल आपके आता है। ठीक है। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये आपकी ज़िंदगियों को पॉजिटिवली इसका इम्पैक्ट आ रहा है और किस तरह से इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। वेरी गुड। ठीक है। बिल्कुल दैट्स व्हाट आई वांट। तो पहले हम इसके जो अच्छे एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में बात करें। बिल्कुल ऐसे ही है। पॉजिटिव। जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बात करें या कुछ भी शुरू करें तो हमें पहले उसके जो पॉजिटिव उसका एस्पेक्ट है, ये पॉजिटिव पहलू है, मुस्बत पहलू है, उस पे बात करनी चाहिए। तो जैसे कि सोशल मीडिया है, इससे हमें हमारे सोशल कनेक्शंस बढ़ते हैं, हमें लोगों के साथ मेल जोल हमारा बढ़ता है, हम डिफरेंट तरह के लोगों से मिलते हैं। हम ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी बल्कि आपको पता है पाकिस्तान से बाहर के भी हमारे लोगों के साथ कनेक्शंस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा इससे हमारी जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है हमारे अंदर वो इम्प्रूव होती है। ठीक है। स्पेशली जिस तरह से आप देखते हैं कि हमारी जो अर्बन कम्युनिटी है यहाँ पर तो एक रिसर्च के मुताबिक 80 to 90% जो लोग हैं उनकी एक्सेस है स्मार्टफोन्स तक। अच्छा। तो उसकी वजह से उनका सोशल मीडिया का यूज़ भी उसी लिहाज से या उनकी कनेक्शंस भी या उनका जो इस्तेमाल है वो भी ज़्यादा है। लेकिन जो हमारे रूरल एरियाज़ के लोग हैं उनके लिए बहुत एक बेहतरीन चीज़ है। उनके पास इंफॉर्मेशन, उनके पास एजुकेशनल पर्पसेस के लिए या वो अपने स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जैसे डिफरेंट तरह की स्किल सीख सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकते हैं, बहुत से ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। बिल्कुल एकेडमिक बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं और इसके अलावा वोकेशनल भी। ठीक है। हाँ। वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो क्रिएटिविटी है वो इम्प्रूव होती है थ्रू सोशल मीडिया यूज़। आपके अंदर जो ग्लोबल कनेक्टिविटी भी आती है, जैसे आपने जिक्र किया। बिल्कुल ऐसे ही है। और ग्लोबली आप लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। उसके अलावा आपका इससे फाइनेंशियली भी ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा जो है एजुकेशनल पर्पस की हमने बात कर ली। साइकोलॉजिकली आपके जो दोस्तियाँ होती हैं, ठीक है, रिलेशनशिप्स बनते हैं, आपको दोस्त मिलते हैं, डिफरेंट तरह के लोगों से आप मिलते हैं। आपको पता चलता है कि आप पब्लिकली लोगों को हैंडल कैसे करें। ठीक है। आप डिफरेंट तरह के लोगों के बिहेवियर्स को कैसे हैंडल करना है, खुद को कैसे देखना है, इमोशनल रेगुलेशन आपकी कैसे होगी, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। लेकिन और विजन आपका ब्रॉड होता है थोड़ा सा मेरे हिसाब से, उससे पर्सपेक्टिव चीज़ों को सोचने का जो आपका एक आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं चीज़ों को। ठीक है। आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आपकी इम्प्रूव होती है। सही। और इसके साथ मुख्तलिफ एथनिसिटीज के लोगों से आपकी जैसे अगर बातचीत है लेट्स से, तो वो इंटायरली उनका बैकग्राउंड फर्क होता है, उनकी बातचीत फर्क है, उनका रहन सहन फर्क है, कल्चर्स को आपको देखने की, उनको समझने की आप जो है वो इसके थ्रू कर सकते हैं। एग्जैक्टली। उसी को देखते हुए अगर हम देखें तो एक और चीज़ जो है फिर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट का होता है। अब मैं उसी तरफ आ रहा था कि अभी तक जो भी हमने बात की वो इसी हवाले से की है कि जो मतलब सारी अच्छी बातें हैं, जो कि नो डाउट है, इसमें कोई डाउट नहीं है दूसरा कि ये अच्छे एस्पेक्ट्स हैं सारे। लेकिन अब ये हार्मफुल किस तरह से है या किस तरह से ये इम्पैक्ट हमारी जिंदगियों को नेगेटिव कर रही है, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं उनको। तो अच्छा,
इसके जो पोटेंशियल हार्मफुल इम्पैक्ट है वो स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत प्रिवेल कर रहा है। आजकल के जो बच्चे हैं, स्पेशली यंगस्टर्स हैं, यंग एडल्ट्स हैं, इनमें आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं, ओवर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। अच्छा, रीजन क्या है? सोशल अच्छा, मीडिया का क्या कनेक्शन है सोशल मीडिया पे देखिए आप कांस्टेंट एक आपको मिल रहा है, कंपैरिजन मिल रहा है, आप अपने आप को आप देख रहे हैं वहाँ हर चीज़ का कंपेयर हो रहा है, ठीक है? आपका जो बॉडी इमेज है वो चैलेंज हो रहा है। आप देख रहे हैं, आप वहाँ पर देख रहे हैं बहुत ही एक ग्लैमरस एक लाइफ है, लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। उसको जब आप अपने साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपके अंदर क्या आती है? होपलेसनेस आती है, ठीक है? आपका बॉडी इमेज, आपकी सेल्फ एस्टीम पे उसका इम्पैक्ट आता है, तो आप जो है फिर ऑटोमेटिकली मतलब आप सैडनेस, उसमें एक डिप्रेशन, आइडियल आप लाइफ स्ट्रेस, देखते हैं बिल्कुल और आप एक समझते हैं कि इनकी जिंदगी ऐसी ही है, ऐसे रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो उन्होंने उसको पिक्चराइज करने के लिए बहुत ज्यादा मतलब चेंज किया होता है, ग्लैमराइज किया होता है, और नेचुरल जिंदगी शायद उनकी भी वैसी ना हो, या अगर लेट्स से हो भी तो भी आप अपनी स्किन में खुश क्यों नहीं रह सकते? आप अपने उसमें क्यों नहीं, आप मुस्तकिल कंपेयर करते रहेंगे? बिल्कुल, ये आपसे मैंने ये सवाल अभी बीच में बात के बीच में करने का मकसद सिर्फ ये था कि एक रिसर्च में पिछले दिनों पढ़ रहा था कि यूएस में जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं और जिनको कि हम फाउंडेशन कहते हैं फ्यूचर का, कि आपकी जो टीनेज है जो ग्रो करी है, आगे से फ्यूचर इन्हीं ने संभालना है दुनिया का, उनमें बहुत ज्यादा रैम्पेंट है इसका एंजाइटी का डायग्नोसिस और डिप्रेशन का डायग्नोसिस, जो कि एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ क्वेश्चन मार्क है कि मेंटल हेल्थ कहाँ जा रही है, और डेफिनेटली वो जहाँ जा रही है दुनिया का फ्यूचर भी उसी तरफ जा रहा है कि सब कुछ शुरू तो दिमाग से ही होता है। आपकी सोच, आप इरादा करते हैं, सोचते हैं तो एक्शन लेते हैं, फिर आप कोई उस पे उसकी ये वजह भी है कि एक जो आपकी रियलिटी और वर्चुअलिटी के दरमियान एक जो लाइन है वो ब्लर हो गई है सोशल मीडिया के एक्सेसिव सोशल यूज की मीडिया वजह के से, थ्रू। ठीक है? बिल्कुल आप उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, कौन सी हाँ, आपकी रियल लाइफ है, कौन सी आपकी इमेजिनरी लाइफ है। बिल्कुल आप उस वो ब्लर होगी, मिक्सअप हो गई ये चीज़ें, इसकी वजह से आप कंफ्यूजन का शिकार हो गए। जब कंफ्यूज हुए उसने लीड किया आपको, आप जो है वो एंशियस हो गए, एंजाइटी के सिम्टम्स आने शुरू हो गए। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक हैं। तो इसके अलावा बॉडी इमेज की बात कर ली, और इसके अलावा साइबर बुलिंग, ठीक है? साइबर बुलिंग, ये साइबर बुलिंग दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि साइबर बुलिंग ऐसी चीज है जिसपे आई गेस इतनी ज्यादा बातचीत नहीं होती है। समवॉट कहीं ना कहीं पिछले कुछ अरसे से एंजाइटी डिप्रेशन की बात हो रही है जरूर, लेकिन साइबर बुलिंग की इतनी बात नहीं होती है। तो ये बहुत आपने इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो आप लेके आए हो मार्केट में। जी, साइबर बुलिंग में ये है कि जिस तरह से बच्चे फेस कर रहे हैं, वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं, डिफरेंट लोग होते हैं, आपको नहीं पता किसकी क्या इंटेंशन है हाँ वहाँ पर, और आपको कोई गाइड नहीं कर रहा। तो वहाँ पर ये है कि बच्चों को जो है डिफरेंट तरीके से लोग ट्रैप कर लेते हैं, ब्लैकमेलिंग होती है, आप डिफरेंट चीज़ें जब आपका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ठीक है? हाँ, तो किसी ने आपको बिल्कुल गाइड नहीं सेकंड किया, बैलेंस है, नहीं गाइड किसी नहीं ने आपको गाइड नहीं किया, आपके पास जो भी चीज़ें हैं आप उसको अपलोड कर रहे हैं, आप शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है? तभी तो कहा जाता है कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप लोग को शेयर नहीं करनी नहीं चाहिए। करनी चाहिए, बहुत लेकिन आप ज्यादा। अगर हाँ शेयर कर रहे हैं उसकी वजह से बहुत सारे लोग फिर स्पेशली जो है ये जो रेशियो है ये गर्ल्स में या फीमेल जो पॉपुलेशन यूजर्स है, हैं, बिल्कुल यूजर्स इसकी हैं, यूजर्स हैं। उनमें जो है ये बहुत ज़्यादा है, उनके वो बहुत ज़्यादा साइबर बुलिंग को फेस करती हैं, ठीक बिल्कुल है? बिल्कुल तो ये भी लीड करता है डिप्रेशन, एंजाइटी को, और सुसाइडल थॉट्स भी समटाइम्स जो है बहुत सारे लोग सुसाइड भी वो कर लेते हैं इसकी बिल्कुल वजह से। कमिट कर लेते हैं, क्योंकि कमिट कर जैसे आजकल बहुत कॉमन है मीम्स बनना, वीडियो हुँ, लीक्स होना, इस तरह की चीजें। तो मतलब ये बहरहाल ऐसी चीज है जो आपको बहुत बुरी तरह से आपकी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है कि आपको उस वक्त और कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो इसी वजह से पिछले कुछ अरसे से आपका जो रेशियो ऑफ सुसाइड है वो बढ़ भी बिल्कुल गया बढ़ है, और गया, उसमें कुछ बिल्कुल। एलिमेंट इन चीजों का भी बिल्कुल, है डेफिनेटली। कहीं न कहीं कुछ न कुछ पार्ट यहाँ सोशल मीडिया का भी है। डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन सोशल मीडिया को हम डिनाई नहीं कर सकते, बिल्कुल क्योंकि ये आजकल का जो दौर है, जिस तरह का सोशल मीडिया का यूज़ है, उसमें ये एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आता है सोशल बिल्कुल, मीडिया बिल्कुल। यूज़ अच्छा, करके। इसमें जब इतने ज़्यादा इसके डेफ़िनेटली इफ़ेक्ट्स ज़ाहिर बात है हार्मफुल हो रहे हैं, और लोग फेस भी कर रहे हैं, और हम देख भी रहे हैं कि आए दिन ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनमें लोग या तो शदीद तरीन डिप्रेशन में चले गए हैं, अपनी लाइफ को उस तरह से नहीं रह पा रहे जैसे वो पहले रहते थे या कुछ भी। तो अच्छा, उस तमाम चीज़ों के बावजूद भी जो है वो उस तरह से ग्लोबली वो एक्शन नहीं लिया जा रहा जो कि लिया जाना चाहिए। तो एक तो मैं इस बारे में आपकी राय जानना चाहूँगा, और
वन ऑफ द रीजंस के पिछले कुछ अरसे से जो एक डार्क वेब का कॉन्सेप्ट है वो भी अब बहुत ओपनली आने लगा है सामने, और जिस तरह की चीजें हमें उसमें सुनने को मिलती हैं वो एक मुहज़्ज़िब दुनिया से तो आप हरगिज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जिस दुनिया में मोरालिटी होगी या कोई तहजीब के नाम पे कोई चीजें होंगी तो वो हरकतें कभी भी नहीं करेंगे जो डार्क वेब पे आजकल हो रही है, जो कि मेरा यहाँ टॉपिक नहीं है तो मैं अभी उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन बहरहाल वो भी एक रियलिटी हो गई है। तो क्यों आप समझती हैं कि नहीं ग्लोबली उतना काम इस पे हो पा रहा रोकथाम के हवाले से? अच्छा, इस पे जाने से पहले एक और इसमें पॉइंट ऐड करूंगी। सोशल मीडिया के यूज से एक और जो एक हार्मफुल इम्पैक्ट इसका आता है कि आप इसमें एडिक्शन और डिपेंडेंस है, बहुत ज्यादा, आप बहुत जो ज्यादा है इतनी एडिक्शन हो जाती है कि आप थोड़ी सी देर के लिए भी उससे दूर नहीं रह सकते। आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों, एक ही कमरे में एक ही कमरे में बैठे होंगे सब, पेरेंट्स अपना अपना मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, बच्चे तो स्टेटस पे आती हैं चीजें लिखी हुई, तो उसमें से एक बहुत अच्छा मुझे लगा जुमला, हालांकि कॉमन सा था लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि सोशल मीडिया ने आपको हजारों मील दूर इंसान से तो करीब कर दिया, लेकिन कमरे में बैठे मियाँ बीवी को एक दूसरे से काफी हजारों मील दूर कर दिया। एग्जैक्टली उसकी लाइन थी, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। आप बुरी तरह से एडिक्टेड हैं अपने फोन के साथ, आपका घर में भी गुजारा नहीं है आपकी, और मैं समझता हूँ कि ये भी एक सोशल मीडिया को ब्लेम दे देते हैं हम, लेकिन ये भी एक वजह है आपकी साइकोलॉजिकली जो इतनी ज्यादा आई मीन इम्पेयरमेंट आजकल कॉमनली आ रही है कि आपको एक अंदर एक अनसेड अनटोल्ड सी एक बेचैनी है, क्योंकि आपके जो करीबी कनेक्शंस हैं आप उनसे कनेक्टेड ही नहीं है, आप बहन भाई से कनेक्टेड नहीं है, आप वालिदैन से कनेक्टेड नहीं है, लाइक अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने हस्बैंड से या वाइफ से, मतलब स्पाउस से आप अपने बेसिकली कनेक्टेड नहीं है क्योंकि आप फोन में घुसे हुए हैं। और एडिक्शन की जो आपने बात की वो एब्सोल्युटली ट्रू। हमारे एक बहुत अच्छे भाई हैं एंड ही इज अ वेरी लाइक जेम ऑफ अ पर्सन, आई नो हिम पर्सनली। उसका ये हाल है कि वो 10 सेकंड्स टू 30 सेकंड्स भी अगर वो फारिग है तो वो फोन खोले बगैर नहीं रहेगा। लाइक लेट्स से वो और मैं कहीं गए हैं और मैंने 1 सेकंड के लिए बाइक रुका के मैंने कहा रुको मुझे कुछ लेना है, और मैं उतर के अभी दुकान पहुंचा भी नहीं हूँ, जो कि जिसने कि हार्डली मुझे 10 सेकंड दिए होंगे, उसने जेब से फोन निकाला और वो शुरू हो गया। मतलब एग्जैक्टली जैसे नशा नहीं टूट रहा होता आपका, ये है बिल्कुल, ये तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंस। और इसमें मजे की बात है कि आपको पता भी नहीं चलता, आपको लगता है कि आप नहीं ज्यादा यूज कर रहे, या आपको तो टाइम का अंदाजा ही नहीं रहता। आप देखिए हमारी जो इसमें एक और स्लीप डिस्ट्रप्शन, आप सो नहीं, आप रात को मोबाइल लेके बैठ जाएं, पूरी रात गुजर जाएगी, या 3-4 घंटे आप आराम से गुजर जाएंगे, आप अपना पोस्चर भी इवन चेंज नहीं करते, आपको पता ही नहीं चलता कैसे टाइम गुजर गया। और वो जो एक कांस्टेंट आप जो है वो एक्सपोजर हो रहा होता है, आप डिफरेंट चीजें आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है आपके अंदर बेचैनी बढ़ती है, और देखना है और क्या है और क्या है, एग्जैक्टली, और डिफरेंट तरह की चीजें, और उससे क्या होता है फिर या तो पहले तो आपको नींद ही नहीं आती, नींद का टाइम गुजर गया, जब नींद आ भी गई तो क्या होगा, वो प्रॉपर नींद नहीं होगी, क्वालिटी स्लीप नहीं होगी ना, क्योंकि वो आपका दिमाग 4 जगहों पे चलता रहेगा ऑलरेडी, तो वो उस तरह से नहीं हो पाएगा। नहीं, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। तो कुछ बात करने अब हम उन सजेशंस की जानिब के जो कि इससे हमें किसी हद तक बचा सकते हैं, तो आपकी क्या राय है इस बारे में, क्या सजेस्ट करेंगे आप? अच्छा, इसके लिए चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है, इसके लिए यानी पेरेंटल आपका जो है चेक होना चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। आप किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, अपने आपके जब बच्चे यूज़ कर रहे हैं तो आपको उनको देखना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए और टाइम सेट होना चाहिए, ठीक है। आपको जो है कुछ बाउंड्रीज बनानी होती है कि फॉर एग्जांपल आपने लिमिट करना है कि इतने टाइम तक आपने यूज़ करना है, और कौन कौन सी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, एज अप्रोप्रिएट कौन सा कंटेंट है, आप अपने बच्चों पे बिल्कुल आपके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए पेरेंट, एज ए एल्डर ऑफ द फैमिली, एज ए हेड ऑफ द फैमिली, या आपके जो टीचर्स हैं उन सब की वो आपको अवेयर करें कि आपकी एज अप्रोप्रिएट कौन सा कंटेंट आप देख सकते हैं और कौन सा ऐसा है जो आप नहीं देख सकते, ठीक है। इसके अलावा आपके लिए इस तरह के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए यंगस्टर्स के लिए कि वो ऑफलाइन भी कुछ टाइम गुजार सकें, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हों जैसे स्पोर्ट, ठीक है, स्पोर्ट्स हों, उसके अलावा फिज़िकल एक्टिविटीज़ हों, आर्ट हो, कुछ इस तरह की आपके लिए और भी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिसमें आप इन्वॉल्व होकर कुछ टाइम के लिए अपना ऑफलाइन टाइम गुजारें अपनी फैमिली के साथ। आप अपने घर में ऐसे कर सकते हैं कि कुछ घंटे, चंद घंटे या 1 घंटा कम से कम ऐसा अपने घर का रखें कि जिसमें सब अपने फ़ोन रख दें
और पूरी फैमिली के लोग एक बैठें, साथ टाइम एक गुजारे, साथ स्पेंड बैठे, करें, हाँ। बातें करें, आपस में डिस्कस करें, उनका दिन कैसा जैसे गुज़रा। पहले हुआ करता था, बिल्कुल, मोबाइल ये फ़ोन्स के बहुत आने से ज़रूरी पहले है, बहुत कि ज़रूरी रात है। के खाने पे या जब घर आ जाते हैं हुँ। शाम में तो एक-दूसरे के साथ ही होते थे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और अपने बच्चों के साथ इस तरह का आप अपनी बॉन्डिंग बनाएँ कि आप वो आपके साथ शेयर करें, शेयर ठीक करें है? आप सारी उनसे चीज़ें। पूछिए कि आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं, या हुँ, आप उनके साथ बैठ के देखें, आपको अपने बच्चे का रुझान पता पता चले किस चलेगा तरफ है, किस तरह। ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस तरह से आप जो है उसको गाइड भी कर सकते हैं, बिल्कुल, अपने बिल्कुल। बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरह की चीज़ें देखनी चाहिए, किस तरह की नहीं देखनी चाहिए। ये तो हो गई आपके आप एक इंडिविजुअल लेवल पे या आपकी तरफ से क्या एफर्ट्स हो सकती हैं। इसके अलावा आप अगर सिर्फ़ ये चीज़ें भी आपके जो है सोशल मीडिया के यूज़ या आपको जो उसका नेगेटिव चीज़ें हैं वो इफ़ेक्ट होने से बचा नहीं सकती। आपको इसके साथ-साथ कुछ इदारों का, पॉलिसी मेकर्स को भी चाहिए कि वो भी इस पे सोचें, बिल्कुल, डेफ़िनिटली दैट्स व्हाई आई ऑलवेज़ से कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। होनी चाहिए कुछ बिल्कुल। कहीं न कहीं क्योंकि ये ओवरऑल अब बात अल्टीमेटली ये है कि ये शायद बिज़नेस बहुत दे रहा है, तो वो इसलिए कोई इस बारे में हुँ, काम हुँ, नहीं कर रहा कि हुँ, हुँ, ऑब्वियसली मनी मैटर्स हुँ, एट द हुँ। एंड ऑफ द डे। ज़माने का चलन ही अब ऐसा हो गया है लेकिन ये कि इससे मोरालिटी बहुत पीछे चली बिल्कुल गई है ऐसे ही आपकी है। बहुत ज़्यादा कि अगेन मैं यही कहूँगा कि जैसे ज़ाहिर बात है मोबाइल फ़ोन आने से पहले भी आप एक ज़िंदगी गुज़ार रहे थे हुँ, हुँ। एंड आई वोंट से कि ये कंप्लीटली एक वो है भाई जैसे-जैसे ज़माना प्रोग्रेस करता है, एडवांसमेंट्स हर फ़ील्ड में आ ही रही हैं। बिल्कुल नीड ऑफ द उसमें डे आप यूज़ बिल्कुल, बिल्कुल। आपको ज़रूरत है टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट्स उसका हिस्सा है बहुत बड़ा। ऐसे ही है। तो अब ये कि ऐसा तो हरगिज़ नहीं हो सकता कि आप मोबाइल फ़ोन्स या लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स के बगैर आप रह सकें। डेफ़िनिटली आपको वो सब कुछ अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल चाहिए ही कुछ चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा-सा मतलब मैं पर्सनली ये कहूँगा कि मतलब डिपेंडेंस उस पे कंप्लीटली जो है वो हार्मफुल होती है। ऐसे ही। मतलब हर चीज़ आई है, बज़ाते खुद वो अपनी ज़ात में बुरी नहीं है, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन उसका कंप्लीटली डिपेंडेंट या ओवर इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लमैटिक बन सकता है और वही बात है कि इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू मैं रिक्वेस्ट ही करूँगा तमाम इदारों से जो ऑफ़िशियल्स हैं कि थोड़ा-सा इसको देखने की भी कोशिश करें और कुछ ये कि मैं समझता हूँ कि हमें खुद भी सबके फ़ोन्स में वो स्क्रीन टाइम का वो एक आता बिल्कुल, है बिल्कुल ऑप्शन आता है। आपका जिसमें आप उसको वो कर सकते हैं। अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट लिमिट कर लें कि वो आपको खुद बता दे कि भाई आप कितना यूज़ कर रहे हैं अपना, ताकि आप अपने आप को थोड़ा-सा ज़रा हुँ। वो करके रखें। और ये वो ये कि ये एक कलेक्टिव एफर्ट है, ये सबको करना पड़ेगा, सिर्फ़ एक इंसान की बात नहीं है। सब मिलके इसके ऊपर काम करेंगे, सब मिलके इसके हार्मफुल जो इम्पैक्ट है उसको कम करने की कोशिश करेंगे, उसी सूरत में ये कम हो सकेगा। बिल्कुल। तो उसके लिए सबको एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। बिल्कुल ये आपने सही बोला कि इसके लिए जो है वो कलेक्टिव एफर्ट्स की ज़रूरत है। इसमें घर के बड़े भी और जो है वो आपके कुछ इदारे भी इम्पोर्टेंट वो सब मिलके अपना किरदार अदा करें ताकि जो है वो इसका कोई बेहतरी का हल मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वंस अगेन नीलम बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे थे जो बात करके मुझे पता चले इस बारे में। तो और हमेशा आपसे बात करना बहुत अच्छा ही रहता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम और आप सबसे मैं ये कहना चाहूँगा नाज़रीन कि एक छोटी-सी बात बस कि बहुत कॉमनली ये देखा गया है कि बहुत ईज़िली आजकल हम कह देते हैं कि बच्चे फ़ोन नहीं छोड़ते या बच्चे टैबलेट नहीं छोड़ रहे या बच्चे तो हट ही नहीं रहे उसके आगे से। तो बच्चा ये सीख के पैदा नहीं होता कि मुझे मोबाइल यूज़ करना है ज़रूर या मुझे टैबलेट लेना है। वो मुझे आपको यूज़ करता हुआ देखता है तो उसको लगता है कि ये कोई बहुत मज़े की चीज़ है और मुझे ज़रूर यूज़ करनी है। याद रखिएगा बच्चा वो कभी नहीं करेगा जो आप उसको बोलेंगे करने का। बच्चा वो करेगा जो वो आपको करता हुआ देखेगा। तो थैंक यू सो मच। आई होप मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।